हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज का टॉपिक है टैक्सेस इन कनाडा। टैक्सेस के बारे में आपने बहुत कुछ सुना है। टैक्स सीजन स्टार्ट हो गया है और मैं बैठा हूँ आदित्य जी के साथ। ये यहाँ एज अ स्टूडेंट आए थे बहुत साल पहले एंड नाउ ही इज अ फाइनेंशियल एडवाइजर। ही केम टू मी थ्रू अ फ्रेंड। मैंने इनको जाना और मैं अपने टैक्सेस फाइल कराने वाला हूँ। जो गलतियाँ मैंने की या जो नॉलेज मेरे को नहीं थी वो इन्होंने मेरे को दी, तो मैंने सोचा ठीक है चलो आप लोगों के लिए एक वीडियो बना देते हैं टू हेल्प अदर्स। सो पहले तो हम इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, तो अपने बारे में थोड़ा सा बताइए आप। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आदित्य मित्तल है और मैं 2014 में आया था कनाडा में। तो मैं भी एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आया था मॉन्ट्रियल में और यहाँ पर कई साल स्ट्रगल की, थोड़ा सिस्टम सीखा। फाइनेंशियल नॉलेज नहीं थी, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो देखा कि यार ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस के बारे में पता होना। तो वहीं से फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता जानना शुरू किया, तो सीखा कि भाई ये क्या क्या चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है। और आज हम बात करेंगे कि जो न्यू कमर्स कनाडा में आ रहे हैं या स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं ये टैक्स सीजन में। तो आपको कई चीज़ों के फायदे हो सकते हैं, तो वो आज हम डिस्कस करते हैं। ओके, सो पहला क्वेश्चन मेरा ये है, क्योंकि मुझे वीडियो शॉर्ट रखनी है, कहते हैं मेरी वीडियो बड़ी लंबी है, कि फर्स्ट हमें क्यों टैक्सेस भरने चाहिए। देखो, सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप लॉजिकली देखो, जब भी आप किसी भी कंट्री में रह रहे हो तो कंट्री के जो लॉज होते हैं तो टैक्स तो आपको भरना ही है, तो उससे भागना नहीं चाहिए। ठीक है, तो आपको अगर आपकी पीआर की फाइल भी कर लगानी है, अगर आपके टैक्सेस फाइल नहीं है जब से आप कनाडा में आए हो, तो वो कंट्री के रिकॉर्ड में गलत दिखता है। तो बट जब हम नए आते हैं, जैसे मैं आया, बाकी स्टूडेंट आते हैं जिन्हें 2-3 महीने हो गए होते हैं और हमारा ईयर चेंज हो जाता है, क्वेश्चन आता है कि अभी तो हमने काम ही क्या किया, टैक्स क्यों फाइल करना है। तो पहली चीज ये दिमाग में आती है, जैसे मेरे भी आई थी, तो उसका क्या आप बताना चाहेंगे कि रीजन है कि करना चाहिए, चाहे 2 महीने हो चाहे 1 महीना हो। देखो, चाहे कुछ भी है, आपको चाहे जीरो इनकम ही है ना आपकी, कनाडा एक ऐसी कंट्री है जो आपको फिर भी पे कर रही है, तो आप वो क्यों लूज करना चाहते हो पैसा, राइट। तो अगर आप जीरो इनकम पे भी कनाडा में टैक्स फाइल करते हो, तो सबसे पहले तो आपको एक जो लेमन टर्म है ना अपने पंजाबियों में फेमस है, वेलकम टू कनाडा टैक्स, वो असल में होता है जीएसटी टैक्स क्रेडिट। वो आपको मिलता है जो कि $300 होता है एवरेज शायद। तो उसके लिए आप एलिजिबल हो। उसके साथ साथ आप अगर प्रोविंशियल बेनिफिट्स होते हैं, क्लाइमेट एक्शन इंसेंटिव और ओंटारियो ट्रिलियम अगर आप ओंटारियो में हो, और अगर आप क्यूबेक में हो तो सॉलिडारिटी टैक्स क्रेडिट, ये सारे पैसे आपको मिल जाते हैं। तो एवरेज $600-700 आपको ऐसी गवर्नमेंट दे रही है सिर्फ कनाडा में टैक्स फाइल कनाडा में आए हो इसीलिए। तो वो आप क्यों लूज करना चाहते हो, राइट। तो इसलिए वो कर लेना चाहिए। और प्लस आपकी फाइल क्रिएट होगी गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। और प्लस अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको ट्यूशन टैक्स क्रेडिट मिलेंगे। जो भी आपने फीस भरी है ना कॉलेज में, उसके बदले में आपको ट्यूशन टैक्स क्रेडिट मिल रहे हैं जो आपके जमा हो रहे हैं। तो ये जो ट्यूशन टैक्स क्रेडिट है, जो हम इंडिया से फीस भर के आते हैं उसके बेसिस पे भी मिलते हैं, या जो यहाँ भरते हैं हम सेकंड ईयर में उसके लिए मिलते हैं? चाहे आप इंडिया में भर के आए हो फीस, पर यहाँ पर जब आप आओगे ना, उसी ईयर में आपको कम जो आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी है वो आपको एक T2202 या ये फॉर्म देगी, उसके ऊपर सारी डिटेल लिखी होगी, उसके भी मिलेंगे आपको क्रेडिट। Okay. बस आपके पास वो स्लिप होनी जरूरी है। तो जो इंडिया से भरा है उसकी भी स्लिप क्योंकि यहाँ के मिल जाएगी, और जो नेक्स्ट ईयर भरोगे भी, तो ये हो गया। अब बात आती है कि टैक्सेस फाइल कैसे करने हैं। देखो, टैक्सेस फाइल करना बहुत आसान है। आप चुपचाप ऑनलाइन जाके, अगर आप ऑनलाइन बहुत सॉफ्टवेयर हैं जहाँ पर आप भर सकते हो, ठीक है। बट अगर आप किसी टैक्स प्रोफेशनल के साथ भरोगे तो उसके आपको कई फायदे होंगे। एक तो आपको कोई भी गलती नहीं होगी फॉर्म में, आपको ज्यादा बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं, और प्लस आपका एक रिलेशन डेवलप हो जाएगा उस प्रोफेशनल के साथ। कल आपको वो कोई ना कोई चीजें बताएगा जिससे आप टैक्स बचा सकते हो। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप किसी टैक्स प्रोफेशनल के साथ बैठ के काम करो। बाकी आपकी चॉइस है, आप ऑनलाइन जाके खुद भी भर सकते हो। अब जो आपने बताया बेनिफिट्स देती है, तो ये हर प्रोविंस में अलग अलग होता है या सेम होता है, ये कैसे काम करता है? तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो बेनिफिट्स होते हैं, हर प्रोविंस के अपने कुछ बेनिफिट्स होते हैं और कुछ फेडरल बेनिफिट्स होते हैं जो सबको मिलते हैं। ओके, फेडरल मींस सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं। Okay. तो अब कुछ बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कनाडा वर्कर बेनिफिट्स होते हैं। ये शायद किसी ने सुना नहीं है, पता नहीं किसी को पता है। कनाडा वर्कर बेनिफिट्स लो इनकम फैमिलीज को मिलते हैं जो वर्क परमिट पर होते हैं, ठीक है। और जीएसटी टैक्स क्रेडिट, ये भी फेडरल बेनिफिट्स होते हैं। और कुछ बेनिफिट्स होते हैं ओंटारियो ट्रिलियम बेनिफिट्स या कुछ और, वो सब प्रोविंशियल बेनिफिट्स होते हैं। बड़ी बढ़िया इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ये, जो मिलती नहीं है। और टू बी ऑनेस्ट, यूट्यूब पे हम भी वीडियोस देखते हैं, आप भी देखते होंगे। आप जो है, हर आदमी इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देता, बड़ी लंबी लंबी बातें कर देगा, प्रमोशन कर देगा। दिस इज नॉट अ प्रमोशन वीडियो, ये पर्सनल लेवल पे है। मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली तो मैंने सोचा आपसे शेयर करते हैं।
अब ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें आप बता रहे हैं मिलती हैं। इसके अलावा आपने एक चीज और कवर की थी ट्यूशन फीस के बारे में, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएंगे आप? तो ट्यूशन फीस क्या होती है बेसिकली, ये ना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मैंने जैसे $24,000 की अपनी ट्यूशन फीस यूनिवर्सिटी में भरी थी। ओके। तो पर मैंने उस साल में काम बहुत कम किया था, तो मेरे को लगा कि अब 24,000 के बदले में मेरे को काफी टैक्स वापस आएगा। बट ऐसा नहीं होता। वो ट्यूशन फीस के जो क्रेडिट्स होते हैं वो जमा हो जाते हैं और वो इस साल जमा हो जाएंगे। एक मतलब मेरा पैसा वो ले लेंगे, मुझे वापस देंगे, लेकिन वो पैसा मेरे पास वापस नहीं आएगा, इसका क्या मतलब हुआ? नहीं नहीं, इसको आप ध्यान से समझना है कि जो ट्यूशन क्रेडिट्स हैं वो आपके जमा हो जाएंगे। जमा होने के बाद आज वो सिर्फ जमा होंगे, बट जब आप वर्क परमिट पर आओगे तब आपको उसके बदले में टैक्स क्रेडिट्स के रूप में टैक्स रिफंड ज्यादा आएगा। तो बेसिकली वो पैसा मेरा सेविंग्स में चला गया CRA के पास, कैनेडा रेवेन्यू एजेंसी। ओके, दैट्स अ गुड आप थिंग। काइंड ऑफ कह सकते हो उसको। ये तो बात हो गई ये वाली। अब जो मेरे जैसे बंदे हैं जो ऊबर करते हैं और जो दूसरे लोग हैं जिनका पेचेक में मींस दोस्त हैं, वो उनका बाई वीकली चेक आता है, वो कहते हैं इतना पैसा कट गया मेरा इतना, और मैं कहता हूँ मैंने तो टैक्स भरा ही नहीं, जब भरना होगा देखा जाएगा, लेकिन मुझे भी भरना है। तो ये थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस समझाइए। पहले हम ऊबर से स्टार्ट करते हैं, मी फर्स्ट। तो बेसिकली क्या होता है, देखो ऊबर वाले जो है ना, ऊबर वालों को सारा पैसा डायरेक्ट मिल जाता है, उसमें से कुछ टैक्स नहीं कट रहा। हाँ। तो अब टैक्स अपने को एंड में भरना होता है उसके ऊपर। पर अब आजकल मैंने ट्रेंड नोटिस किया, बहुत स्टूडेंट्स हैं जो ऊबर चला रहे हैं, डोर डैश कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं। तो अब जब भी आप ये सब कुछ कर रहे हो तो आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड काम कर रहे हो कनाडा में, ठीक है। सॉरी टू इंटरप्ट यू, यहाँ पे कुछ ऐसे भी हैं जो रेस्टोरेंट्स के लिए चलाते हैं, मैं देखता हूँ डोमिनोज वगैरह, वहां पे भी कई जगह उन्हें सेल्फ एम्प्लॉयड दिखाया जाता है। तो प्लीज कंटिन्यू। तो उसमें आपको बड़ा फायदा होता है क्योंकि उसमें आप टैक्स सेविंग कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए ऊबर चलाने वालों के लिए ये एक अच्छी बात है एज कम्पेयर टू जॉब, ठीक है। Okay. आप अपने मील्स के कुछ एक्सपेंसेस डाल सकते हो, कुछ एक्सपेंसेस अपने सेल फोन के डाल सकते हो, गाड़ी के कुछ एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस के, और कुछ अपने तेल के एक्सपेंसेस डाल सकते हो। उससे आपकी इनकम गैस से के एक्सपेंसेस डाल के आप नीचे लेकर आ सकते हो। हाँ बिल्कुल। तो जैसे ही आप नीचे लेकर आओगे आपकी इनकम आपको कुछ टैक्स में सेविंग हो जाएगी। टैक्स में सेविंग हो जाएगी। तो ये चीजों के लिए भी आपको ध्यान में रखना है। जब भी आप अपने टैक्स फाइल करो अपनी रिसीट संभाल के रखो। बहुत लोग अपनी रिसीट संभाल के नहीं रखते और वो 6 साल तक अपने को संभालनी बहुत इंपॉर्टेंट है। रसीद का मतलब हर बार जब गैस भरवाई तो उसकी रसीद, हाँ वो संभाल के रखो। या अगर जो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अपने कार्ड से कर रहे हैं तो कार्ड की स्टेटमेंट में तो सब कुछ होता है। बाय लॉ देखो आप दिखा सकते हो, बट बाय लॉ गवर्नमेंट वो मानती नहीं है। यू नीड टू हैव अ रिसीट। तो सारी जितनी पर्चियां निकलती है, कई बार मेरी पर्ची निकलती नहीं है, मैं छोड़ देता हूँ, तो वो पर्ची लेना बहुत जरूरी है। दैट रिसिप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आपको मैं एक हैक बताता हूँ यहाँ पे जो मैं इतने सालों से करता हूँ। गूगल ड्राइव देखो सबके पास होती है जी। आप अपने फोन से एक फोटो खींचो, गूगल ड्राइव पर अपलोड करो और अपनी सारी रिसीट संभाल के रखी होंगी। ओके, तो एक अकाउंट इसी के लिए बना लो गूगल का, जिसमें वहां पे करते रहो। मैं भी अब करना स्टार्ट करूंगा। और अब बात करते हैं कि इसमें जो कट के आता है वो कैसे डिडक्ट होता है, कि किसी को पता ही नहीं। किसी का 10% कटता है, किसी का 22%, किसी का 35-30% भी टैक्स कट जाता है। व्हाट इज दैट, व्हाट इज एग्जैक्टली दैट? देखो ये ना मेरे को ना थोड़ा सा इंटरेस्ट इसमें बड़ा आया था जब मैं नया नया आया था कनाडा में, कि यार पे चेक में से इतना पैसा कट रहा है, ये क्या हो रहा है ना। तो हमारे पे चेक में से ना बहुत डिडक्शंस होती हैं। कभी आपने अपना पे स्टब ध्यान से पढ़ाई किया कि उसमें क्या क्या कट रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने भी नहीं कभी ध्यान दिया था, बट ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पता होना चाहिए कि आपके पे स्टब में से क्या क्या कट रहा है। तो आपके पास एक तो फेडरल टैक्स कट रहा है आपके पे स्टब में से, अगर आप चेक करोगे। दूसरी चीज़ प्रोविंशियल टैक्स कट रहा है। तीसरी चीज़ आपको EI एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस का पैसा कट रहा है। और चौथी चीज़ कनाडा पेंशन प्लान या क्यूबेक पेंशन प्लान, ये 4 चीज़ें कट रही हैं। और अगर आप क्यूबेक में हो तो एक स्पेशल टाइप का QPIP पेरेंटल इंश्योरेंस प्लान का पैसा कट रहा है। तो क्यूबेक स्पेशल प्रोविंस है, वहाँ पर एक्स्ट्रा पैसा कटता ही कटता है। तो ये 5 चीज़ें कटती हैं। तो हमको लगता है पैसा ज़्यादा कट गया, बट जब हमारे को रिफंड आना है वो सिर्फ फेडरल टैक्स और प्रोविंशियल टैक्स का आएगा। ये जो बाकी 3 चीज़ें हैं, CPP, ये आपका पेंशन प्लान का पैसा है जो गवर्नमेंट आपके पिगी बैंक में जमा कर रही है। तो गवर्नमेंट आपको जो बुढ़ापे में पैसा देगी ना अगर कनाडा में रहोगे, तो वो आप ही से लिया हुआ है, कटवाया हुआ आपका। ऐसा नहीं है कि वो अपनी तरफ से दे रही है, वो तो आपका पिगी बैंक उन्होंने बना दिया है, जिद से आपसे डलवाएंगे। वो सारे सबको डालना पड़ेगा, 60 साल की उम्र तक सबको डालना पड़ेगा। एंड दूसरी चीज QPIP क्यूबेक पेरेंटल इंश्योरेंस प्लान, जो सिर्फ क्यूबेक में करता है। वो अगर आप यहाँ पे प्रेग्नेंट होती है लेडीज या फादर्स जो होते हैं, उनको पैसे मिलते हैं उस टाइम पर, ताकि वो अपने बच्चे का ध्यान रख सकें। तो वो भी एक अच्छी चीज़ है तो जो आपको मिल रही है। एक एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस के पैसे करते हैं, जो आपको अगर आपकी जॉब लॉस हो जाती है जिसमें आपकी कोई गलती नहीं है, उसमें आपको वो पैसा रिटर्न में मिल जाता है। दैट इज ऑल्सो गुड थिंग। तो वो आपकी सेफ्टी नेट बढ़ा रहे हैं। बेसिकली योर टेक होम इज लेस बट योर सेफ्टी इज मोर। दैट्स व्हाई वी आर इन कनाडा, राइट? दैट्स व्हाई वी आर इन कनाडा।
तो अब टैक्सेस फाइल कब करने होते हैं, सीजन कब होता है, टैक्स सीजन कब होता है यहाँ पे? तो 2023 के लिए तो देखो टैक्स सीजन स्टार्ट हो गया। जनरली क्या होता है 20th फरवरी से स्टार्ट हो जाता है। तो आपको अगर कॉलेज से कोई टैक्स रिसीट चाहिए वो आपको मिल चुकी होंगी अभी तक, वहाँ पर अपलोड कर देते हैं वो आपके स्टूडेंट पोर्टल पे। हाँ। T4 अगर आपको जॉब से मिलते हैं तो वो भी अब तक मिल चुके होंगे। T4 when you work you have T4 forms, they are given to you by your employer। एम्प्लॉयर दे देता है आपको, जी। ठीक है। और अगर उबर या स्किप डोडैश कर रहे हो, डोडैश वालों का नहीं देते वो, बट उबर वाले टैक्स समरी दे देते हैं, या वो भी आपकी आ गई होगी तो आप वो डाउनलोड कर सकते हो। तो डेडलाइन क्या होती है इसकी, 15 अप्रैल इसकी डेडलाइन है। आप उसको उससे पहले पहले अप्लाई कर दो, और आपको तो पैसा आना ही है तो उससे भी जल्दी कर दोगे तो आपको फायदा ही है, ठीक है। और बट ये है कि जिसको रिफंड आना है ना, तो आपको इतनी भी टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर थोड़ा सा लेट हो भी जाता है तो आपको कोई पेनल्टी नहीं पड़ेगी। बट उबर वालों को जिसको टैक्स पे करना है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो उनको पेनल्टी भी पड़ सकती है। तो इसलिए इन चीज़ का ध्यान रखो, 30 अप्रैल से पहले पहले ये काम खत्म कर दो। ओके, दैट्स अ गुड थिंग। अब ये तो बात हो गई टैक्सेस की। इसके अलावा भी एज एन इंडिविजुअल आई हैव रियलाइज्ड कि फाइनेंशियल नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और कुछ चीज़ें होती हैं इंश्योरेंस रिलेटेड, बाकी चीज़ें जो यहाँ पे वेस्टर्न कंट्री में आके हमें समझनी चाहिए, देखनी चाहिए। बट बात करते समय मुझे पता चला कि इनको काफ़ी उस चीज़ के बारे में भी नॉलेज है। सो ये उसके बारे में भी शेयर करेंगे, और जिनके थ्रू ये अपने टैक्सेस फाइल कराते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, ये उनके बारे में भी बता देंगे। हाँ जी। तो देखो सबसे पहले ना मैं आपके साथ एक पर्सनल स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। क्या हुआ था जब मैं कनाडा आया था ना, 2 साल तो चलो स्टूडेंट होते हैं हम सब, राइट। उसके बाद 2 साल के बाद जब मेरी PR VR हुई, तो मैं फर्स्ट टाइम जब इंडिया गया तो व्हाट आई रियलाइज के भाई मेरे अकाउंट में टिकट खरीदने के भी पैसे नहीं है, $2000 भी नहीं थे, मैंने क्रेडिट कार्ड से खरीदी थी। तो व्हेन आई वेंट बैक टू इंडिया, मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया जी कि यार मैंने 4 साल में कमाया क्या? PR कमाई, दैट्स अ गुड थिंग, बट पैसा नहीं था कुछ हाथ में। तब फाइनेंशियल एडवाइस की मेरे को खटकी कि यार फाइनेंशियल एडवाइस होनी जरूरी है। तो देखो मैं आपको एक चीज फंडा सिखाऊंगा छोटा सा। इट इज नॉट अबाउट हाउ मच मनी यू मेक, इट इज अबाउट हाउ मच मनी यू कीप इन योर पॉकेट। तो आपका जो चेक आ रहा है ना 3,000, 4,000, 5,000, कुछ बचाना शुरू करो। गाड़ी खरीद के, महंगी महंगी गाड़ियां खरीद के या पैसे खराब करके कोई फायदा नहीं है। यंग एज में कुछ पैसे जोड़ भी लो, ठीक है। और देखो मैं पर्सनली अपने टैक्सेस यूनिटी फाइनेंशियल सर्विसेज से करवाता हूँ, ठीक है। तो ये सब जो नॉलेज हम शेयर कर रहे थे आज, ये सिर्फ नॉलेज के लिए थी, क्योंकि आज बैठे थे इनके साथ तो बातें होने लग गई। तो अगर आपको सर्विसेज चाहिए उसका नंबर आपको मिल जाएगा, तो आप उनसे बात करो, और वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। एंड वो अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं, ऑल ओवर कनाडा सर्विसेज दे रहे हैं। मैं पर्सनली उनकी सर्विसेज काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ, और जितने भी लोगों को मैंने उनके पास रेफर किया है वो भी हैप्पी हैं, सर्विसेज उनकी अच्छी लग रही है। ओके, सो आई थिंक आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कैसे क्या करना है। उसके अलावा कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, ये भाई जवाब दे देंगे। मेरे को इतना पता नहीं है, और अगर ज़रूरत पड़ी तो एक वीडियो आपके लिए और बना देंगे समय निकाल के। समय बहुत महंगा है यहाँ पे। ठीक है जी। सो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू द चैनल। और वीडियो में हर बार प्रॉमिस करता हूँ जल्दी आएगी, लेकिन फिर मेरे को कुछ मिलता नहीं है, ऊपर से यहाँ स्नो पड़ती रहती है तो वीडियो बनाने का मन ही नहीं करता। बट हो सकता है थोड़ी जल्दी आना स्टार्ट हो जाए। सो बाय बाय, थैंक यू।